कोल परियोजना है, इससे चलने वाले वाहनों से लगभग कई हजारों परिवार उजड़ चुका है, हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। कर्मी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुआवजा नीति लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ समस्या समाधान। हम फिर पहुंच चुके हैं बसरिया। अब ये बसरिया जो स्थित है सिमरिया विधानसभा क्षेत्र टंडवा प्रखंड में। आप मेरे सामने दोनों तरफ से आप देख सकते हैं कोल वाहनों का लाइन लगा हुआ है। आप इधर, आप कैमरामैन इधर दिखा सकते हैं। देखिए, ये आगे आ जाइए मेरे साथ, और उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ। अगर आपको कैमरामैन सामने से दिखाएगी कि किस तरह यहाँ पर कोल वाहनों का जमावड़ा लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये सामने यहाँ कोल वाहन है और उसके पीछे देखिए आप कितने लाइनें लगे हुए हैं। ये पहला रोड है जो कि रांची रोड है जाने का, और इसी रोड से ट्रांसपोर्टिंग होता है जो कि यहाँ कोल जहाँ पर इसके यार्ड है वहाँ पर जाते हैं, CHP वगैरह जाते हैं। यही कल्याणपुर है, पिपरवार क्षेत्र है, ये सब सारी क्षेत्र से कोयला ट्रांसपोर्टिंग इसी रोड से होता है। दूसरी रोड आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं, ये दूसरा रोड जहाँ पर ये गाड़ियों का लाइन और तांता लगा हुआ है जो जाम है, और ये जो है सो रोड मगध आम्रपाली होके ये जाती है जो CCL द्वारा बनाया गया है। अब तीसरी तरफ आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए यहाँ पर किस कदर यहाँ पर तीसरा लाइन है जो कि ये ग्रामीण क्षेत्र रोड है, और ये जो है से टंडवा होके आती है। अब ये तीनों तरफ से यहाँ पर मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, और ये सब दिखाने का तात्पर्य ये है कि यहाँ बहुत बड़े पैमाने में कोल ट्रांसपोर्टिंग होती है, जो मगध आम्रपाली CHP पिपरवार खलारी ये रूट में ये सब चलती हैं गाड़ियाँ, जहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं और ग्रामीणों की जान चली जाती है, जिसको लेकर यहाँ पर आजसू पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और आजसू पार्टी के जो कर्ता धर्ता है, यहाँ पर 2 बार से आंदोलन किए हैं और दोनों बार यहाँ पर उनके द्वारा यहाँ ट्रांसपोर्टिंग को बंद कराया गया है। अब कारण यह है कि यहाँ पर जिसकी भी एक्सीडेंट होती है, जो भी इस कोल ट्रांसपोर्टिंग के चपेट में आती है, दुर्घटना घटती है, उसे एक मुआवजा फिक्स नहीं मिलता है। वो नेताओं, प्रशासन वगैरह के बातचीत और समझौता करके उसका निष्पादन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आजसू पार्टी का कहना है कि यहाँ पर जिस भी पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित परिवार को उनका मुआवजा, जिनका भी दुर्घटना होता है, दुर्घटना से डेथ होते हैं, उनका मुआवजा फिक्स होना चाहिए। उनका यही मांग है, और इसी मांग को लेकर यहाँ 2 बार से बंदी कराए हैं बसरिया मोड़। आपको मैं बता दूं कि ये बसरिया मोड़ जो है वो टंडवा प्रखंड में आते हैं, और टंडवा प्रखंड में बहुत बड़े पैमाने पर कोयला, जिसे पूरा देश काला हीरा के नाम से जानती है। आज फिर एक बार आजसू पार्टी के द्वारा आज के दिन इस कोल ट्रांसपोर्टिंग बंद कराया गया है, उसी मांग को लेकर कि दुर्घटनाग्रस्त जिस प्रकार से होती है उसी प्रकार से प्रशासन व्यवस्था बनाए और इस दुर्घटना को मुआवजा का राशि जो है भुगतान है पीड़ित परिवारों को फिक्स किया जाए। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, यहाँ आजसू पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो उपेंद्र कुमार पांडे हैं, जो राहम से बिलोंग करते हैं। मैं उससे कुछ जानकारी लूँगा, और सामने आप देख सकते हैं कि आजसू पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर अपने बैनर लगा के अपनी मांग को धरना दिए हुए हैं, और अभी मैं इनसे बात करूँगा। सर, आपका पहले परिचय दे दें आप। जी, मैं उपेंद्र कुमार पांडे, आजसू युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष हूँ। हाँ सर, ये बताएं आप कि आपने पिछली बार भी बंदी किया और इस बार भी बंदी है, क्या मसला क्या है, क्या हुआ ये? देखिए, पिछले 8 सितंबर को आजसू पार्टी के द्वारा अनिश्चितकालीन दुर्घटना मुआवजा नीति को लेकर बंदी किया गया था। हाँ। जिसमें SDO साहब के द्वारा एक त्रिपक्षीय वार्ता के लिए हम लोगों को बुलाया गया, जो 14 तारीख को बैठक भी हुआ CCL के साथ। हाँ। लेकिन उसमें 1 महीना का टाइम लिया गया CCL से, और अभी तक उसमें कोई पहल नहीं किया गया उन लोगों के द्वारा।
तो अभी तक कोई पहल नहीं होने के कारण फिर से हम लोगों ने आज अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पे बंदी कोल ट्रांसपोर्टिंग जो है वो पूरा संपूर्ण बंदी किए हैं। और जब तक हम लोगों का जो मांग है, दुर्घटना मुआवजा नीति का जो मांग है वो नहीं पूर्ण होता है, तब तक ये अनिश्चितकालीन कोयला ढुलाई संपूर्ण बंद रहेगा। देखिए आपको जानकारी दूं कि यहाँ पर आए दिन दुर्घटना घटते रहती है और दुर्घटनाओं से जिस प्रकार से पीड़ित परिवारों को मुआवजा राशि मिलता है उससे उसका जीवन तो चलता नहीं है, लेकिन इनकी पहल है कि कुछ न कुछ उनको ऐसी राशि हो मिल जाए जिससे उस पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति और हालात सुधारा जा सके। इसकी वजह से आजसू पार्टी के कार्यकर्ता लोग यहाँ 2 बार से आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और नीति बनवाने की मांग कर रहे हैं। चलिए हम कुछ जानकारी यहाँ पर सामने कार्यकर्ता हैं और प्रखंड के कुछ लोग भी हैं यहाँ पर, उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर अभी तक की क्या बात हुई है इन लोगों के प्रशासन के बीच में और किस तरह से अब आगे की रणनीति को रखेंगे पटल पर। तो आइए हम बात करते हैं। तो आज हम फिर से बात करेंगे कि देखिए यहाँ पर कार्यकर्ता हैं आजसू पार्टी के, और जिस प्रकार से इस क्षेत्र में दुर्घटना घटती है उस प्रकार से ये मांग जो है सो हमारे हिसाब से जायज़ है, प्रशासन को इसमें पहल करनी चाहिए। आज हम जानकारी लेंगे यहाँ पर आजसू पार्टी के। सर आप अपना परिचय दें और क्या ये मुद्दा क्या है, किस प्रकार से आप लोग इसका देख रेख कर रहे हैं और किस प्रकार से धरना आप ले रहे हैं। जी बहुत बहुत नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से हम सीसीएल प्रबंधन और सरकार से एक मांग रख रहे हैं। चूँकि अपना परिचय हम देना चाहेंगे सबसे पहले कि मेरा नाम विकास कुमार पांडे है और मैं आजसू का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। और आजसू के बैनर तले हम लोग एक मांग रखे हैं। मांग हमारा है कि एक आए दिन और सड़कों में कोल वाहन के नीचे दब के आए बहुत सारे बेकसूर मारे जाते हैं और उनका जो हक है उनका हक नहीं मिल पाता है। और आए दिन होता है क्या कि सड़कों पर गरीब जब पिसते हैं तो उनके परिजन और उनके जो ग्रामीण है रोड पे उतर आते हैं और रोड उतर आने पर कभी हक मिलता है कभी नहीं भी मिलता है। और बहुत इस तरह का रस्साकसी में होता है कि कभी कभी प्रशासन के द्वारा उन पे केस भी कर दिया जाता है। तो हम लोग इस मांग को यहाँ पर लेके आए हुए हैं और हम लोग एक सड़क दुर्घटना मुआवजा नीति का मांग कर रहे हैं कि एक मुआवजा नीति निर्धारित हो, उस नीति के तहत एक फिक्स हो जाए कि ये कोई भी अगर गरीब मारा जाता है तो उसका एक मुआवजा मिले, एक फिक्स मुआवजा मिले, उसको इतना मतलब एक मिल जाए, है ना। ये हम लोग का एक मांग है। सर एक जानकारी हमको चाहिए, क्या ये जो आपकी मुआवजा नीति मांग जो है जी, ये तो कोल क्षेत्र तो एक ये आपका झारखंड में ही है और जगहों पर है, क्या किसी और जगह में ये मुआवजा नीति बनी है कि नहीं बनी है? देखिए कहाँ बना है नहीं बना है इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कहीं भी बने तो शुरुआत तो किसी एक जगह से होनी चाहिए। अगर कहीं नहीं बनी तो हमारे क्षेत्र से शुरुआत होगी उसकी। क्या आप ये बता सकते हैं ये जो क्षेत्र है इंडिया में किस स्टेज में आता है ये क्षेत्र कोयल ट्रांसपोर्टिंग और कोयला खनन के मामले में? ऐसे तो हमारा जो क्षेत्र है वो कोल औद्योगिक क्षेत्र है और कहा जाता है ये एशिया का सबसे बड़ा कोल माइनिंग कहा जाता है ना। लेकिन यहाँ गरीब शिकार भी उसी तादाद पे होते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि बीते 2 महीना पहले 8 सितंबर को भी हम लोग बंदी किए हुए थे, कोल वाहन बंदी किए हुए थे। तो प्रशासन के तरफ से पहल किया गया और त्रिपक्षीय वार्ता हुई 14 सितंबर को, जिसमें हम लोग के पार्टी के पदाधिकारी थे, प्रशासनिक पदाधिकारी थे, आदरणीय सम्मानित अनुमंडल पदाधिकारी सिमरिया थे और एसडीपीओ साहब थे, टंडवा के एसडीपीओ साहब थे और सीसीएल के अधिकारी थे। त्रिपक्षीय वार्ता हुई, उसमें आश्वासन दिया गया कि 14 अक्टूबर, 1 महीने का समय लेते हुए 14 अक्टूबर तक एक सार्थक पहल होगा और जिसमें कहा गया कि जो सड़क दुर्घटना मुआवजा नीति है उस पर भी एक सार्थक पहल होगा। साथ साथ नो एंट्री हेतु
उनका कहना था कि हम लोग अपना जो मतलब अपना एक ही करेंगे, है ना, गाड़ी नहीं गाड़ी अपना खड़ा करने का अपना व्यवस्था करेंगे, पार्किंग का अपना व्यवस्था करेंगे, है ना, काली सड़कों पर वो रोड गाड़ी नहीं लगाएंगे, है ना, और नो एंट्री का अनुपालन करेंगे। चौक चौराहा में कैमरे को लगाया जाएगा और कुछ ऐसे वॉलंटियर सड़कों पर रखे जाएंगे जो वाहनों का स्पीड को कम किया जा सके। तो इस तरह का जो आश्वासन, लिखित आश्वासन दिया गया था कि 1 महीने के अंदर हम लोग 14 अक्टूबर तक इस पे पहल करेंगे, लेकिन अभी तक 2 महीने बीत गया है मीटिंग हुए, लेकिन अभी तक किसी तरह का ना लिखित आश्वासन आया है, ना किसी तरह का कोई बातचीत हुई है, ना इस तरह का कुछ भी किसी बिंदुओं पर कोई भी पहल की गई है। जो मांग रखे थे उसमें किसी बिंदु पर उनके द्वारा अभी तक अमल नहीं किया, कोई भी किसी बिंदु पर अभी तक अमल नहीं हुआ। देखिए, आप समझ सकते हैं इनका जो कहना है और इनका जो मुद्दा है कि इन्होंने जिस प्रकार से यहाँ पर मांग रखे थे, इनके द्वारा जो मांग रखी गई थी वो 14 सितंबर को बैठक हुई थी और 14 अक्टूबर तक इनके मांगों पर विचार करके कोई ना कहीं समझौता के तहत इस मतलब जो मांग को हो पटल में उतारा जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आजसू पार्टी के लोग दोबारा से यहाँ पर धरना दिए हुए हैं। कारण आप साफ जान गए होंगे कि क्यों धरना दिएंगे। मतलब इनका जो है से किसी भी प्रकार का जो नीति है और जो नीति बनना चाहिए वो नहीं बन पाई है। इसकी वजह से आजसू पार्टी के कार्यकर्ता और आजसू पार्टी के लोग ग्रामीण क्षेत्रों से जो कोयला ट्रांसपोर्टिंग हो रही है उसमें पाबंदी लगाए हुए हैं अनिश्चितकालीन के लिए। जब तक ये मांगे अब पूरी नहीं होगी तब तक ये अनिश्चितकालीन तक धरना पर रहेंगे। आज आप लोगों ने संपूर्ण कोयला ढुलाई बंद किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि मगध आम्रपाली जो कोल परियोजना है, इससे चलने वाले वाहनों से लगभग कई हज़ारों परिवार उजड़ चुका है, हज़ारों लोगों की मौत हो चुकी है। हम लोग ने सिलसिले से कई बार मांग किया कि आप जो है सो एक स्थायी मुआवजा नीति घोषित करें और मुआवजा नीति तक मुआवजा राशि घोषित हो और जब कोई दुर्घटना हो जाए तो आप उसको दे दें। लेकिन सीसीएल इस पर बहुत आनाकानी कर रही है, सीसीएल इस बात को मान नहीं रही है। हम लोग जो है सो पिछले 8 सितंबर को एक इसी मुआवजा नीति घोषणा को लेकर बंदी किया था और उसमें पुलिस प्रशासन, चतरा जिला प्रशासन ने एक एसडीओ साहब की अध्यक्षता में एक बैठक की थी जिसमें कुछ निर्णय लेने की बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि 1 महीना में हम लोग इस बात संबंध में कुछ निर्णय ले लें, लेकिन 2 महीना बीत जाने के बावजूद अब तक कोई निर्णय नहीं लिया। हम लोग बाध्य होकर जो है तो इस बंदी को कर रहे हैं और ये बंदी जब तक मुआवजा नीति घोषित नहीं होगा तब तक ये बंदी जारी रहेगी।